think Malik, you can start. I think most of the people have joined. वेरी गुड मॉर्निंग एंड विश यू वेरी हैप्पी संडे। हमारे सारे एक्सवर्बिया वांगनी के प्रिय ग्राहकों को नमस्कार, हमारा प्यार वाला नमस्कार और इस मीटिंग में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ये जो ऑनलाइन मीटिंग है उसमें प्रामुख्य से दो मेन मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले है हमारा प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज शुरू है, कौन सी बिल्डिंग का कब पोजीशन होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है कि कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया हुआ है जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए और आप सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे और इसके डिटेल्स बताएंगे। तो ये सारी चर्चा शुरू करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे पैनलिस्ट को। सबसे पहले मैं इनवाइट करूँगा हमारे सर श्री राहुल नाहर सर को। राहुल नाहर सर, हेलो। उसके बाद मैं इनवाइट करूंगा हमारे डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स प्रीतम उत्ता सर को, प्रीतम जी, और हमारे प्रोजेक्ट के वाइस प्रेसिडेंट मतलब जो सारे कंस्ट्रक्शन देखते हैं मिस्टर दीपयन जी, दीपयन सेनगुप्ता। हमारे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर सेल्स जो सारे प्रोजेक्ट्स के सेल्स हेड करते हैं मिस्टर युवराज कामटकर जी। हेलो कस्टमर्स। एंड उसके बाद हमारे जो हेड CRM है जो हमारे सांपर ऑफिस से हमारे साथ ऑपरेट करते हैं मिस्टर गणेश घरीगांव। गणेश, अब मैं आमंत्रित करता हूँ आगे का मीटिंग फॉरवर्ड करने। सर, गुड आफ्टरनून डियर कस्टमर्स। आज की ये ऑनलाइन मीटिंग में आप सब शामिल हुए, आपका स्वागत है। और आज जैसे मलिक जी ने बताया कि अपने दो मेन एजेंडा है, एक तो सारे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन अपडेट, पोजीशन रिलेटेड अपडेट, वो आपसे अवगत कराना है। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ कि कुछ दिनों पहले कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फेवरेबल डिसीजन लिया है जो अपने सारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही फेवरेबल है, उसके बारे में भी आपको सबको अवगत कराना है। तो सबसे पहले मैं पोजीशन रिलेटेड एक बात कहना चाहता हूँ और उसके बाद डिटेल में हम लोग हर बिल्डिंग वाइज पोजीशन के डेट्स का प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो हमारी पहले 5 बिल्डिंग में करीब करीब 945 फ्लैट, जिसमें से 150 फ्लैट का पोजीशन हो चुका है और बाकी फ्लैट्स भी सब रेडी है जिसका पोजीशन अभी चालू है और वो पोजीशन कस्टमर ले सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये बिल्डिंग वाइज अपडेट दीप जी आप करिए कस्टमर्स को। और हर बिल्डिंग का एक परसेंटेज क्या है और ये क्या है वो अवगत कराइए। आपके बाद प्रीतम जी आप सारे कस्टमर को ये वांगनी प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अवगत कराएंगे और उसके बाद क्लोजिंग में कंक्लूड में मैं आपको पूरा समझाऊंगा। तो ओवर टू यू दीप। यस सर। प्रिय ग्राहक, आज मैं आपको आज का कंस्ट्रक्शन अपडेट बताना चाहता हूँ। हमारा पहले 5 बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसमें B2 ये बिल्डिंग हम पोजीशन के लिए स्टार्ट कर चुके हैं। ये बिल्डिंग में जिन का फ्लैट है वो आके पोजीशन ले सकते हैं। B3 ये भी हम लोग पोजीशन के लिए ओपन कर चुके हैं। ये भी बिल्डिंग में जिन का फ्लैट है वो जाके तानपुरा ऑफिस में पोजीशन ले सकते हैं। C1 ये भी बिल्डिंग हम 100% कंप्लीट कर चुके हैं। ये भी बिल्डिंग में जिन का फ्लैट है वो जाके अपना पोजीशन तानपुरा ऑफिस में ले सकते हैं। D2 ये भी बिल्डिंग हमारा कंप्लीट हो चुकी है। ये बिल्डिंग में जिन का फ्लैट है वो प्लीज जाके तानपुरा ऑफिस में पोजीशन लीजिए। D5 ये बिल्डिंग में हमारा पूरा तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इसमें भी जो कस्टमर है वो जाके तानपुरा ऑफिस में प्लीज अपना पोजीशन लीजिए। ये 5 बिल्डिंग में से हमने 150 फ्लैट ऑलरेडी पोजीशन दे चुके हैं और करीब 800 फ्लैट रेडी है पोजीशन के लिए। आप लोग जाके प्लीज इनका पोजीशन जल्दी से जल्दी ले लीजिए। अभी नेक्स्ट स्लॉट C1 ये बिल्डिंग हमारा 85% कंप्लीट है, जो कि हम नवंबर में पोजीशन ओपन कर रहे हैं।
C2 बिल्डिंग सेम 85% तक इसका काम कंप्लीट हो चुकी है, अंदर का भी काम चालू है, ये भी हम नवंबर तक पोजीशन दे रहे हैं। C3 बिल्डिंग 90% तक कंप्लीट है, ये भी हम नवंबर को पोजीशन दे रहे हैं। C4 बिल्डिंग, ये भी हम नवंबर को पोजीशन दे रहे हैं, ये भी 90% तक कंप्लीट हो चुकी है। D3 बिल्डिंग, ये भी 90% तक कंप्लीट है, ये भी हम लोग नवंबर तक पोजीशन दे रहे हैं। G6 बिल्डिंग, ये भी 85% तक कंप्लीट है, इसका भी हम लोग नवंबर तक पोजीशन स्टार्ट कर रहे हैं। J2 बिल्डिंग, ये भी हम लोग नवंबर तक पोजीशन स्टार्ट करें, इसका भी 80% तक काम कंप्लीट है। J3 बिल्डिंग 85% काम कंप्लीट है, जो हम नवंबर में पोजीशन स्टार्ट कर रहे हैं। J4 बिल्डिंग, ये भी हम नवंबर में पोजीशन स्टार्ट करें, इसका भी 85% काम कंप्लीट है। A4 बिल्डिंग, इसका 80% काम कंप्लीट है, इसको भी हम नवंबर में पोजीशन देना स्टार्ट करेंगे। C6 बिल्डिंग, ये भी 85% काम कंप्लीट है, इसका भी हम नवंबर में पोजीशन देना चालू करेंगे। E2 बिल्डिंग, इसका भी 85% काम कंप्लीट है, इसको भी हम नवंबर में पोजीशन देना चालू करेंगे। अभी नेक्स्ट स्लॉट जो हम मार्च तक पोजीशन देना चालू करेंगे वो है G2 बिल्डिंग, इसका करीब 75% काम कंप्लीट है, जो हम मार्च 2025 में पोजीशन देना चालू करेंगे। J5 बिल्डिंग, मार्च 2025 में हम पोजीशन देना स्टार्ट करेंगे, इसका भी नियर अबाउट 78% काम कंप्लीट है। J6 बिल्डिंग, ये भी हम मार्च 2025 में देना चालू करेंगे, ये इसका भी 78% काम कंप्लीट है। D4 बिल्डिंग, ये भी हम मार्च 2025 में आपको पोजीशन देना चालू करेंगे, इसका भी 75% काम कंप्लीट है। अभी जो लॉट दिसंबर में जा रहा है, दिसंबर में जो काम थोड़ा ज़्यादा पेंडिंग है जो बिल्डिंग का, वो है A2 बिल्डिंग, जो हम दिसंबर 2025 में इनका पोजीशन देंगे। B1 बिल्डिंग, ये दिसंबर 2025 में हम इनका पोजीशन देंगे। C9 बिल्डिंग, ये हम दिसंबर 2025 में हम पोजीशन देना चालू करेंगे। E1 बिल्डिंग, दिसंबर 2025 में हम पोजीशन देना चालू करेंगे। J7 बिल्डिंग, ये भी दिसंबर 2025 तक हम ट्राई कर रहे हैं इसका पोजीशन दे देंगे। F2 बिल्डिंग, दिसंबर 2025 तक हम इसको पोजीशन दे देंगे। F3 बिल्डिंग, दिसंबर 2025 तक हम ये बिल्डिंग का भी पोजीशन दे देंगे। F4 बिल्डिंग, हम भी ये भी बिल्डिंग हम दिसंबर 2025 तक आपको पोजीशन दे देंगे। F5 बिल्डिंग, दिसंबर 2025 तक हम आपको पोजीशन दे देंगे। G3 बिल्डिंग, दिसंबर 2025 पोजीशन दे देंगे। G4 बिल्डिंग, सेम दिसंबर 2025 तक हम इसका पोजीशन आपको दे देंगे। G5 दिसंबर 2025 तक पोजीशन दे देंगे। अभी G7 बिल्डिंग, ये भी हम ट्राई कर रहे हैं कि हम आपको दिसंबर 2025 तक हम इसका भी पोजीशन आपको दे देंगे। J1 बिल्डिंग, ये भी हम ट्राई कर रहे हैं कि हम दिसंबर 2025 तक हम आपको इसका भी पोजीशन दे देंगे। इसके साथ ये जो हमने आपको अपडेट्स बताया, ये हमारा वेबसाइट में भी अपडेटेड है, आप उसमें से भी डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं, और उसमें भी डेट्स और टाइमलाइन दिया हुआ है। इसके आगे ओवर टू प्रीतम सर। थैंक यू दीप। आई थिंक प्रीतम जी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में खास करके अपना प्रोजेक्ट का जो
लाइट, वाटर को लेकर थोड़ा सा अपडेट कीजिए कस्टमर को। यस, हेलो कस्टमर्स, हमें आपको हमारी वांगनी साइट पर जो असाधारण बुनियादी ढांचे ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रावधान किया है हमने, उसके बारे में मैं आपको थोड़े हाइलाइट्स बताता हूँ। और सो हमें बहुत खुशी हो रही है कि लाइट के लिए हमने अपने साइट से 14 किलोमीटर दूर स्थित वारे सब स्टेशन से एक समर्पित यानी डेडिकेटेड एक्सप्रेस फीडर लाइन हमने उधर से लाई है। और ये लाइन हमारे वांगनी विकास के लिए विशिष्ट रूप से आवंटित की गई है और हमारे परिसर में स्थित जो वांगनी प्रोजेक्ट के अंदर 4 सब स्टेशन रहेंगे समर्पित, और जिससे ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रोजेक्ट में। और एक समर्पित स्विचिंग स्टेशन भी दिया हुआ है जिसके माध्यम से ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा सारे बिल्डिंग्स को। यह सेटअप हमारे ग्राहकों को 24 घंटा बिजली आपूर्ति की गारंटी देता है, क्योंकि ये लाइन किसी भी गांव या अन्य क्षेत्रों के साथ शेयर की नहीं है, साझा की नहीं है। ये डेडिकेटेडली अपने प्रोजेक्ट के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया है। इसी के साथ साथ जल पूर्ति के लिए यानी पानी के लिए हमने पाशाने बांध से एक समर्पित पाइपलाइन प्रस्तावित की है, जो हमारे साइट से करीब 8 किलोमीटर दूर है। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया है कि इसमें 24 घंटा फिल्ट्रेशन प्लांट चलेगा, जिससे आपको क्लीन वाटर 24 आवर्स आपको मिलेगा। और हमें ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि करजत, नेरल में किसी अन्य बिल्डर ने अपने प्रोजेक्ट के लिए इतने व्यापक प्रावधान लागू नहीं किए हैं। इन निर्बाध सेवाएं प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता और ये हमें अलग करती है, हमें अपने प्रोजेक्ट को एक यूनिक स्टेटस देती है। और इन सुविधा ये सुनिश्चित करती है कि इसमें आगे आपका लिविंग बहुत कंफर्टेबल रहेगा एंड 24 आवर्स आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। थैंक यू प्रीतम, थैंक यू दीप एंड प्रीतम फॉर हमें सब कंस्ट्रक्शन अपडेट और इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट देने के लिए। थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा सारे कस्टमर्स को कि टोटल वांगनी प्रोजेक्ट में करीब 45 बिल्डिंग्स है, जिसमें 5 बिल्डिंग में पोजीशन चालू हो चुका है, 150 पोजीशन अभी ऑलरेडी हो चुके हैं और 700 फ्लैट्स रेडी है पोजीशन के लिए। जो अगले 5 बिल्डिंग है वो नवंबर में स्टार्ट होंगे पोजीशन के लिए। उसके बाद कुछ 27 बिल्डिंग्स है जिनका मार्च 25 में पोजीशन चालू होगा, और जो लास्ट के आखिरी के 8 बिल्डिंग है उसका दिसंबर 25 में पोजीशन होगा। तो ये साधारणतः हमारे टोटल वांगनी प्रोजेक्ट के पोजीशन के रिलेटेड अपडेट्स थे। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ और आपको थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ सारे कस्टमर्स को। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि एकरबिया का जन्म 2010 में हुआ था। अफोर्डेबल हाउसिंग ये जो है बेसिकली जो 10 लाख 15 लाख के अंदर जो फ्लैट्स हम लोग कस्टमर्स को देने के लिए एकरबिया का ये हुआ था। तो मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि करीब 15,000 फ्लैट का आज तक हमने टोटल पोजीशन दे चुके हैं। इसमें कई सारी है, जैसे हिंजवाड़ी है, तलेगांव है, चाकन है, अम्बी है, सोमट्टे फाटा है, ऐसे चाकन है, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट में 15,000 घरों का आज तक पोजीशन हो चुका है। और ये सारे घरों में 15,000 फैमिलीज आज अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अपना ये वांगनी प्रोजेक्ट भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हम इसे भी अपने रेरा के टाइमलाइन, मतलब रेरा में जो अपना टाइमलाइन है उसके पहले ही हम लोग कंप्लीट करें। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हम लोग पूरी टीम जमकर मेहनत कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होने की वजह से इस पर ज़्यादा मेहनत हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाके आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ और फिर मैं अपने जो कोर्ट का डिसीजन है उस पर भी आऊँगा।
तो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो ये वागनी प्रोजेक्ट है वो हमने 2016 में लॉन्च किया था और बहुत ही अच्छा आप सब लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया था और करीब करीब 6000 फ्लैट्स हमने लॉन्च में ही बेच दिए थे और 2016 से लेके 2020 तक अपना बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन का स्पीड था और करीब करीब 70-80% का प्रोजेक्ट उसी पीरियड में हमने पूरा किया था। बट जैसे आप लोग सब जानते हैं कि उसके बाद कोविड की महामारी आ गई और कोविड का लॉकडाउन लग गया, तो सारे रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट इस लॉकडाउन में करीब करीब 1.5 से 2 साल बंद हो गए थे और उसी तरह अपना भी ये प्रोजेक्ट 2 साल तक बंद था बिकॉज अपना ये जो प्रोजेक्ट है अपने जैसे और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो आउट ऑफ मुंबई है तो उनके लिए ट्रेन ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ लाइन है और ट्रेन करीब करीब 2.5 साल तक बंद थी, तो अपना प्रोजेक्ट भी 2.5 साल तक बंद रहा। तो ये जो कोविड का लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से काफ़ी अपना प्रोजेक्ट डिले हो गया और हम लोग इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर नहीं पाए और जैसे ही लॉकडाउन खुला तो हमने फिर डेवलपमेंट का काम चालू किया, लेकिन बिकॉज ये 2-2.5 साल का लॉकडाउन था तो उसकी वजह से हमको भी फाइनेंशियल ये प्रोजेक्ट को डिफिकल्टी से गुजरना पड़ा। तो इसको चलते हमने बैंकर के साथ मिलकर डेवलपमेंट शुरू किया, लेकिन हमारे बैंकर ने भी हमको सपोर्ट नहीं दिया उस टाइम पे और आप अगर जैसे देखेंगे कि लास्ट के 1.5-2 साल में भी अपना बहुत स्लो प्रोग्रेस हुआ प्रोजेक्ट। बेसिकली मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बैंकर है L&T फाइनेंस, उनके साथ में भी हमने काफ़ी 1.5 से 2 साल तक ये प्रोजेक्ट चलाने का कोशिश किया, बट बैंकर की तरफ से कॉपरेशन नहीं मिल रहा था और इसकी वजह से भी जो लास्ट के 2 साल के प्रोजेक्ट में काफ़ी स्लो प्रोग्रेस हुआ। बट मुझे अभी पता चला काफ़ी खुशी हो रही है कि लास्ट कुछ दिनों पहले एक कोर्ट का डिसीजन आया है जो अपने लिए बहुत ही अच्छा है। तो कोर्ट ने ये प्रोजेक्ट के ऊपर एक प्रशासक, जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं, उसकी नियुक्ति की है। तो अब ये सब कंट्रोल जो है प्रोजेक्ट का ये पूरा प्रशासक के पास रहेगा, जो पहले बैंकर के पास था। तो अभी ये जो डेवलपमेंट का काम है ये सब कोर्ट की निगरानी में प्रशासक के थ्रू चलेगा और इसमें कोई रोक नहीं सकता है, ये पूरा काम कोर्ट की निगरानी में चलेगा। तो इसलिए ये जो ऑर्डर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जो भी पूरा कंट्रोल है प्रोजेक्ट का वो पूरा प्रशासक के पास रहेगा। मैं थोड़ा सा आपको जो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अपॉइंट किए हुए ऑफिसर है, कोर्ट ऑफिसर, उनका भी थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। तो स्क्रीन पे मलिक जी उनका अगर प्रोफाइल लगा दिया तो सारे कस्टमर भी देख सकते हैं। तो ये जो मिस्टर विकास खियानी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है प्रोजेक्ट के, ये कोर्ट अपॉइंटेड ऑफिसर है। इसके आगे पूरा प्रोजेक्ट जो है ये कोर्ट की निगरानी में ये मिस्टर विकास खियानी देखेंगे। थोड़ा सा मैं विकास खियानी के बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूँ। विकास खियानी जी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनका काफ़ी अच्छा अनुभव है 10-15 साल का। इन्होंने काफ़ी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में भी अपना काम लिया है और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है ये रेजोल्यूशंस और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में। तो ये इनके पास अपने पूरे प्रोजेक्ट का भी कंट्रोल रहेगा और हमें अभी डेवलपमेंट के लिए पूरा जो कंट्रोल है वो मिस्टर विकास खियानी जी हमको मदद करेंगे। अब ये जो कोर्ट का ऑर्डर हुआ है तो इसके तहत एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सब कस्टमर को बताना चाहता हूँ कि अभी ये जो कोर्ट का ऑर्डर हुआ है और अभी जो इसके आगे सब काम चलने वाला है ये कोर्ट की निगरानी में चलने वाला है। तो आज का एक एजेंडा है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको हम लोग क्लेम फॉर्म प्रोसेस बोलते हैं, वो सारे कस्टमर को करना होता है। तो इसका क्या मतलब है, तो एक क्लेम फॉर्म रहता है जो सारे कस्टमर को अपना क्लेम फॉर्म भर के ये एडमिनिस्ट्रेटर के पास मेल करना होता है, सबमिट करना होता है, ताकि तुम्हारे सारे कस्टमर के जो डिटेल्स है वो कोर्ट के रजिस्टर में भी रजिस्टर हो जाए। तो इसको क्लेम फॉर्म प्रोसेस बोलते हैं। ये डायरेक्ट कस्टमर ने अपने मेल से या खुद जाके ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है मिस्टर विकास खियानी उनको सबमिट करना होता है।
इसमें एक्सर्बिया का कोई रोल नहीं है, ये डायरेक्ट कस्टमर सबमिट करता है एडमिनिस्ट्रेटर को। तो ये एक फॉर्म रहता है जिसमें कस्टमर ने अपना सारा डिटेल्स, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, फिर कौन सा फ्लैट लिया है, टोटल पेमेंट के डिटेल्स, ये सब देने होते हैं। इसमें ये जो प्रोसेस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोर्ट के रजिस्टर में आप सबका पूरा रजिस्ट्रेशन होने के लिए ये क्लेम फॉर्म भरना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये टाइम बाउंड प्रोसेस है, ये 1 महीने के अंदर पूरा करना होता है। अगर ये 1 महीने में पूरा नहीं हुआ तो बाद में ये रजिस्टर क्लोज होता है, फिर ये लिस्ट में कोई चेंज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सब कस्टमर को 1 महीने के अंदर ये क्लेम फॉर्म भर के सबमिट करना है। तो ये कस्टमर को हेल्प करने के लिए हमने एक्सर्बिया की तरफ से एक पूरा टास्क फोर्स बनाया है, जो आप सब लोगों को ये क्लेम फॉर्म पूरा बनाकर हम लोग मेल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। आपको खाली ये मेल से जो आपको ये क्लेम फॉर्म आएगा उसको डाउनलोड करना है, उस पर साइन करना है और फिर से हम मेल कर सकते हैं। तो हम लोग ये सारे फॉर्म इकट्ठा करके जो कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटर है उनके पास सबमिट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस के लिए हमने एक अलग से टीम बनाया है, जो आप सब कस्टमर के कांटेक्ट में रह के आपको व्हाट्सएप और ईमेल से ये पूरा क्लेम फॉर्म बना के भेजेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सारे कस्टमर इस क्लेम फॉर्म की प्रोसेस को जल्द से जल्द पूरा कीजिए टाइम लिमिट के अंदर और अपना नाम रजिस्टर करवाइए। कोर्ट के पास ये क्लेम फॉर्म रजिस्टर एक बार हो जाता है तो फिर आगे का पूरा जो आपका जो डिटेल्स है वो कोर्ट के रजिस्टर में हो जाएगा और इसको फिर बाद में कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो हमारे बेसिकली हम सब लोग इस जो क्लेम फॉर्म की प्रोसेस है ये कल से ही शुरू कर रहे हैं और सारे कस्टमर को अपने मेल आईडी पे और व्हाट्सएप पे हम लोग क्लेम फॉर्म भेज देंगे भर के। तो आपको बहुत आसानी होगी, आप उसको खाली प्रिंट आउट निकाल कर उस पर साइन करके हमको फिर से भेज सकते हैं। बहुत सारे कस्टमर के बुकिंग के टाइम पे जो भी नंबर्स दिए होंगे या मेल एड्रेस दिया होगा वो हो सकता है चेंज हो गया रहेगा। तो हम लोग अभी ये कॉल के ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिखा रहे हैं, आप वो नोट डाउन कर लीजिए। जिनका भी नंबर चेंज हुआ है या जिनका भी मेल एड्रेस चेंज हुआ है वो ये नंबर पे अपना नाम, फ्लैट नंबर और मेल एड्रेस और फोन नंबर ये हमें प्लीज़ भेज दीजिए, ताकि हमको ये तुम्हारे नंबर पे कम्युनिकेट करने में आसानी होगी और आपको वही नंबर पे क्लेम फॉर्म भेजने में आसानी होगी। तो आप जैसे सब कस्टमर देख पा रहे हो, स्क्रीन के ऊपर जो दिया हुआ नंबर है ये व्हाट्सएप का नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भेज सकते हो, खाली इस पे फ़ोन नहीं कर सकते। और इस व्हाट्सएप नंबर पे आपका अगर कोई फ़ोन नंबर या कुछ भेजना है आपको जिससे क्लेम फॉर्म आपको हम लोग भेज सकते हैं, तो ये नंबर पे आप अपना भेजिए। सारे कस्टमर के हमारे पास जो पहले के नंबर्स है जो बुकिंग के टाइम पे दिए थे उस पर तो हम लोग कल से भेजना शुरू करेंगे, बट जो कस्टमर का फ़ोन नंबर चेंज हुआ है या मेल एड्रेस चेंज हुआ है वो इस नंबर पे हमें मेल करिए, व्हाट्सएप करिए और वो ये नंबर अपना डिटेल्स व्हाट्सएप कीजिए, तो उस पर हम लोग फिर आपको भेजेंगे। तो ये था बेसिकली आज के अपडेट। तो संक्षिप्त में समराइज मैं कर देता हूँ। अपना पहले का जो एजेंडा है पोजीशन का वो हमने सब आपको डिटेल बताया है, उसका वेबसाइट पे भी सारे डिटेल्स है, वो हिसाब से सारे कस्टमर पोजीशन ले सकते हैं। और दूसरा जो एजेंडा था आपका वो क्लेम फॉर्म वाला एजेंडा था। तो ये क्लेम फॉर्म के लिए हम लोग कल से ही सारे कस्टमर को हमारी टीम है वो भेजना चालू करेंगी। आप कस्टमर आपने खाली वो क्लेम फॉर्म व्हाट्सएप या मेल से प्रिंट आउट कर लेना है, उस पर साइन करना है और वो फिर से हमको सबमिट कर देना है। फिर हम ये सब क्लेम फॉर्म आगे कोर्ट ऑफिसर जो है मिस्टर विकास खियानी उनको सबमिट कर देंगे, ताकि आप सब कस्टमर की डिटेल्स कोर्ट के रजिस्टर में भी रजिस्टर हो जाएंगी। ये प्रोसेस टाइम बाउंड होने की वजह से हम आपको हेल्प कर रहे हैं। हर कस्टमर को ये सुविधा हो कि उसका क्लेम फॉर्म भरने में टेक्निकल डिटेल्स भरने पड़ते हैं काफ़ी, वो हर कस्टमर अलग अलग एडवोकेट के पास जाने में और उसमें टाइम बहुत जाता है और एडवोकेट फीस भी चार्ज करता है। तो इसलिए हमने ये प्रोसेस शुरू किया है कि हम लोग एक्सर्बिया की तरफ से ही ये आपको सुविधा देंगे। तो इसमें कोई फी की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क है।
आपको सिर्फ उसमें जल्द से जल्द हमारे सालपाड़ा ऑफिस में भी आप आके भी सबमिट कर सकते हैं या मेल पे भी हम लोग को वापस भेज सकते हैं। जैसे आपको सुविधाजनक लगे उस तरह से आप ये फॉर्म को जल्द से जल्द सबमिट कीजिए। आप एक महीने का इसका टाइम लिमिट है, बट मैं चाहता हूँ कि आप 1 महीना भी रुकिए मत। इमीडिएटली जैसे ही आपको फॉर्म आता है वो तुरंत अगले हफ्ते में ही जाके सबमिट कर दीजिए। ये फॉर्म आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका ये पूरा प्रोजेक्ट का जो डिटेल्स है वो कोर्ट के रजिस्टर में एक बार जाना जरूरी है और सारे कस्टमर का भी डिटेल कोर्ट के रजिस्टर में जाना जरूरी है ताकि कोर्ट के पास भी पूरा रिकॉर्ड रहे। और ये लिस्ट 1 महीने के बाद कोई चेंज नहीं कर सकता है, तो अगर कोई भी कस्टमर इसमें मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ये स्पेशल सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी कस्टमर का नाम ये लिस्ट में मिस हो, तो इसलिए ये सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कल से ये प्रोसेस शुरू होगा और आपको ये जो व्हाट्सएप नंबर दिखाया गया, अगर आपका कोई भी नंबर या एड्रेस चेंज हुआ है तो ये व्हाट्सएप पे हमें भेजिए ताकि वो नए नंबर पे हम तुमको ये फॉर्म भेज सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो कॉल का सेकंड एजेंडा। तो आप सब लोग ये कॉल में आए और आपका कीमती वक्त निकाल कर ये कॉल में शामिल हुए, इसलिए आप सबको धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपना ये कॉल एड करता हूँ। और ये क्लेम फॉर्म रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरी रहेगी तो व्हाट्सएप पे जरूर भेजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू। खत्म।